नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का जो सब्जेक्ट है या विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के ग्लोबलाइज दुनिया में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय कितना संबंध है हम सब लोग ठीक से जानते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत और रूस को लेकर के मैं आपके बीच में लाया हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी मोदी जी की सरकार का गठन हुआ है, यानी कि एनडीए की सरकार का गठन हुआ है। और एनडीए की सरकार के गठन के बाद पहली बार मोदी शपथ लेने के बाद G7 समिट यानी कि इटली में हुई थी। वहाँ पर आदरणीय मोदी जी ने अपने 3.0 एरा के बाद विजिट की थी और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका निभाने वाले मित्र रसिया की यात्रा करने वाले हैं। वो रसिया की यात्रा 8-9 जुलाई को करेंगे और हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि रसिया भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और भारत रसिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मोदी जी की 2019 के बाद ये दूसरी यात्रा है। लंबे अरसे के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री रसिया की यात्रा कर रहे हैं। पहले रूस को यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था। 1991 में रूस का यूएसएसआर का विभाजन हुआ, अन्य अन्य देश बने और अब वर्तमान में उसको यूएसएसआर को उसका एक जो महत्वपूर्ण बड़ा भाग है उसको हम रसिया के रूप में जानते हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 8-9 जुलाई को मोदी जी मॉस्को पहुंचेंगे और वहां पर मॉस्को में वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, ये जो मोदी जी की यात्रा है ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ईयरली समिट होती है भारत और रूस की वो तो होती रहती है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि क्या आवश्यकता भारत के लिए पड़े कि भारत को रूस की या भारत के प्रधानमंत्री को रूस की यात्रा करनी पड़े। अभी आप देख रहे होंगे चुनाव से पहले हमारे लगभग अप्रैल और मई के बीच में कई समिट हुई। एक स्विट्जरलैंड में भी समिट हुई जो रूस यूक्रेन को लेकर के हुई, जहां पर सारे देश एकत्रित हुए और रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर चर्चा हुई, जहां पर मत जानने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने मत को वापस खींच लिया और भारत ने पक्ष रखा कि इस मीटिंग में रसिया को भी शामिल होना चाहिए। इसलिए भारत ने उस जो स्विट्जरलैंड में समिट हुई उसमें भारत ने समर्थन नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा अमेरिका गुस्साया हुआ है या नाराज हुआ है। थोड़ा बहुत नाराजगी अमेरिका की इस विषय पर देखने को मिली है। उसी प्रकार से ईरान का भी इशू कुछ न कुछ रहा है, जिसको लेकर के भारत के संदर्भ में अमेरिका की नाराजगी देखी गई। और इस नाराजगी का कारण ये है कि भारत जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है या जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न देश है, जो वो भारत से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उसको मान नहीं रहा या स्वीकार नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा रीजन आदरणीय मोदी जी की यात्रा करने का एक हो सकता है। और हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के संबंध अमेरिका और रूस के स्वतंत्रता के बाद से रहे हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि रसिया और भारत के बीच में संबंध ज़्यादातर सकारात्मक रहे हैं। कुछ समय में डाउनफॉल आया है संबंध में, लेकिन अधिकांश समय भारत और रसिया के संबंध सकारात्मक रहे हैं। चाहे भारत के हम अगर आर्थिक संबंधों की बात करें, चाहे भारत का 5 ईयर प्लान हो, वो भी भारत ने रसिया से अनुसरण किया है। और इसके साथ ही चाहे हम अभी जब रूस और यूक्रेन युद्ध चला
जब वेस्टर्न दुनिया ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, ऐसे समय में भारत ने रूस के लिए एक विकल्प के तौर पर काम किया। भारत की जो रूस की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं तेल के या क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है। तो भारत ने रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने का भी काम किया और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बता दिया है कि भारत में कुछ ना कुछ ताकत है। वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड ने तमाम प्रकार के प्रतिबंध रसिया के ऊपर लगाए, लेकिन जो भारत और रूस के आर्थिक संबंध हैं वो जस के तस रहे, स्टेटस क्यू रहे। उसके साथ ही भारत रसिया का या रसिया भारत का एक बड़ा भागीदार व्यापारिक देश है। सभी प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भारत और रसिया के बीच में होती हैं। तो ये भारत और रसिया के बीच में आर्थिक संबंधों की चर्चा रही है। भाई हम अगर डिफेंस रिलेशन की बात कहें या सैन्य संबंधों की बात कहें तो भारत रसिया से हथियारों के खरीदार के मामले में एक बड़ा देश है कि भारत रसिया से हथियारों या वेपन्स को परचेज करता है। भाई फिर मिसाइल भी परचेज करता है भारत रसिया से। भाई जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ध्यान से जानने की कोशिश करना, S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी रसिया ने भारत को उपलब्ध कराया है। तो ये कुछ सैन्य संबंधों के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। वहीं रणनीतिक महत्व कितना है भारत के लिए, रसिया का भारत के लिए क्या महत्व है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सखालिन द्वीप है जो रसिया का, वो चाइना को टच करता है। तो जब अमेरिका और भारत के संबंधों में थोड़ा विखराव हो रहा है या संबंधों में कमी हो रही है, तो ऐसे समय में रसिया हमेशा भारत को हेल्प करता है, क्योंकि एक जहाँ पर अमेरिका पूंजीवादी देश है, वहीं रसिया अब चूंकि पूंजीवाद की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा है। कभी साम्यवाद या समाजवाद का अनुसरण करता रसिया रहा है, और अब चूंकि आधुनिक दुनिया में बिना पूंजीवाद के काम नहीं चल सकता, इसलिए जो रसिया है वो भी पूंजीवाद की ओर धीमे धीमे अनुसरण कर रहा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और जब मोदी जी 8-9 जुलाई को पहुंचेंगे तो भारत और रसिया के बीच में 22वीं एक बड़ी वार्ता भी रखी जा रही है। उस निष्कर्ष को हम देखेंगे, उनमें क्या क्या चीजें डील होती हैं भारत और रसिया के बीच में। इन सारी चीजों के ऊपर हम आगामी वीडियो में आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। स्वतंत्रता के बाद से 2024 तक भारत और रसिया के संबंधों में उतार चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन मैं निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूँगा कि रसिया ने भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई है, चाहे वो व्यापार से लेकर के हो, चाहे वो डिफेंस में लेकर के हो, चाहे वो रणनीतिक रूप से रहे हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से रहे हो। सारे पहलुओं पर कहीं ना कहीं रसिया ने जब जब भारत को जरूरत पड़ी तब तक रसिया ने भारत को हेल्प की। और मेरा ये मानना है कि ये जो मोदी और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात होगी वो कुछ ना कुछ सकारात्मक संबंधों को लेकर के होगी और उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।